भारतीय क्रिकेट टीम के नए बॉलिंग हीरो जसप्रीत बुमराह का जन्म अहमदाबाद, गुजरात के सिख परिवार में हुआ था। उनके स्वर्गीय पिता जसबीर सिंह बुमराह एक बिजनेसमैन थे जो एक केमिकल फैक्ट्री चलाया करते थे और उनकी मां दलजीत कौर निर्माण हाई स्कूल अहमदाबाद की प्रिंसिपल है। परिवार में जसप्रीत के अलावा एक बड़ी बहन जुहिका कौर भी है जिनका 2016 के शुरुआत में विवाह हो चुका है। जसप्रीत मात्र 7 साल के थे तभी उनके पिता हिपेटाइटिस बी के कारण देहांत हो गया था, जिसके बाद पूरे परिवार का भार उनकी मां पर आ गया जिसे वे अब तक बखूबी अच्छी तरह से निभाती आई है। वैसे उनकी प्रारंभिक शिक्षा उस स्कूल से हुई जहां उनकी मां प्रिंसिपल थी, फिर भी वे पढ़ाई के बजाय क्रिकेट को ज्यादा चाहते थे। और दोस्तों, जब वे 12 साल के हुए तो वे समझने लगे कि उनका यह क्रिकेटिंग जुनून एक सपना है, ना कि एक शौक। इसलिए वे अपनी बॉलिंग को लेकर गंभीर हो चुके थे। दिन रात घर, पड़ोस, स्कूल, क्लब और सड़क, गली, जहां भी उन्हें थोड़ा सा भी जगह मिलता था वहीं वे बैग से अपना बॉल निकाल कर शुरू हो जाते थे। बॉल दीवार या जमीन से टकराती, ऊपर उछलती और सीधे जसप्रीत के हाथों में चिपक जाती थी, जैसे लगता हो उनके दूसरे तरफ कोई मंझा हुआ बैट्समैन हो, जिसकी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ही ले रखी थी। और दोस्तों, अन्य बच्चों की तरह जसप्रीत भी शुरुआत में किसी फेमस बॉलर के एक्शन की कॉपी किया करते थे, पर धीरे धीरे उनका खुद का बॉलिंग एक्शन बन गया। जब जसप्रीत 14 साल के हुए तो उन्हें विश्वास होने लगा कि वे एक अच्छा बॉलर बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने जल्दी अपनी मां को अपने सपने से बताया था, पर मां चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने स्कूल में बच्चों को बताया था कि सबके पास कुछ बनने या करने का सपना होना चाहिए, जिसको सपोर्ट करना हर पेरेंट्स का कर्तव्य होता है। अब जसप्रीत एक शेड्यूल जीवन जी रहे थे। सुबह वे बॉलिंग प्रैक्टिस के लिए घर से निकलते और स्कूल पूरा करने के बाद शाम में बॉलिंग ट्रेनिंग के लिए चले जाते थे। इस तरह लगातार बॉलिंग ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की बदौलत से वे अपने क्षेत्र के प्रभावशाली बॉलर बन चुके थे, जिस कारण उन्हें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कैंपों में बॉलिंग ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाने लगा। यह वही बॉलिंग ट्रेनिंग संस्था है जहां ग्लेन मैकग्राथ जैसे दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स भारतीय बॉलर्स को तैयार कर रहे हैं। अब वे इस संस्था से बॉलिंग की ट्रेनिंग लेने लगे और कुछ समय के बाद नेशनल क्रिकेट अकेडमी के जोनल कैंप में भी शिरकत करने लगे। और दोस्तों, जसप्रीत बुमराह को जल्द ही गुजरात अंडर 19 टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। अगला मैच बैटिंग फ्रेंडली पिच वाले राजकोट में था। इसके बावजूद उन्होंने धमाल मचाते हुए पहले ही मैच में 7 विकेट लेकर बैट्समैनों की नींद हराम कर दी। जब वे पुणे में T20 के मैच खेल रहे थे तब वहां भारत के पूर्व कोच और मुंबई इंडियंस के मेंटर जॉन राइट मौजूद थे। इस मैच में वे अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा नहीं सके, पर फिर भी वे अपने बेहतरीन रन रेट से जॉन राइट को इम्प्रेस करने में सफल रहे। पर उस वक्त जॉन राइट ना ही उनसे मिले और ना ही उनके बारे में कुछ कहा। पर कुछ दिनों बाद जसप्रीत को मुंबई इंडियंस से कॉल आया। उन्होंने बिना क्षण गंवाए उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और मुंबई इंडियंस के होम में पहुंच गए। यहां आकर पहली बार वे सचिन तेंदुलकर, लसित मलिंगा, मिचेल जॉनसन, अनिल कुंबले और रिकी पोंटिंग जैसे स्टार्स मिले। मुंबई इंडियंस होम में आकर जसप्रीत को मलिंगा और जॉनसन से बहुत कुछ सीखने को मिला। और दोस्तों, कुछ दिनों बाद 2013 का सीजन स्टार्ट हुआ और जसप्रीत बुमराह को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला। इस डेब्यू मैच में जब वे बॉलिंग करने आए तो उनका सामना इंडियन बैटिंग स्टार विराट कोहली से हुआ। विराट ने उनके शुरुआती बॉलों पर 3 लगातार चौके लगाए। तब सचिन तेंदुलकर उनके पास आए जो मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे और कहा, चिंता मत करो, एक अच्छी बॉल डालो और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। और दोस्तों, ठीक यही हुआ। अगले बॉल में विराट कोहली को पग बाधा आउट कर सनसनी फैला दिया। इसके साथ 3 विकेट लेकर वे डेब्यू मैच में छा गए। और प्रैक्टिस के दौरान जसप्रीत बुमराह बेहतरीन बॉलरों द्वारा डाली गई यॉर्कर्स को लैपटॉप पर देखते और सीखने की कोशिश करते। 1 महीने लगातार मेहनत के बाद उनका यॉर्कर पहले से ज्यादा घातक हो गया था। आईपीएल में अच्छे परफॉर्मेंस के कारण जसप्रीत बुमराह को गुजरात की ओर से लिस्ट ए फर्स्ट क्लास और T20 मैचों में डेब्यू करने का मौका मिला, जहां उन्होंने 4-1 विकेट लेकर शानदार डेब्यू किया। उनकी डेब्यू की खास बात यही रही कि उनका रन रेट किसी भी मैच में 5 से ज्यादा नहीं रहा। शानदार डेब्यू का साल बीतने के बाद 2014 में वे घुटने के दर्द से परेशान रहे। दरअसल दलीप ट्रॉफी के एक मैच में उनके घुटने में गंभीर चोटें आ गई थी, जिससे उन्हें अपना घुटने का सर्जरी कराना पड़ा। वे कुछ महीनों के बाद डिस्चार्ज हुए और अपनी फिटनेस और बॉलिंग फॉर्म पाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। करीब साल के अंत में वे अपनी पुरानी लय पाने में सफल रहे। उनके ट्रेनर कक्कड़ उत्साहित होते हुए कहते हैं, जसप्रीत अब पहले से ज्यादा तेज और गुड लेंथ की बॉल फेंकता है। ट्रेनिंग के दौरान जसप्रीत बुमराह में एक यूनिक बात देखी गई कि वे चाहे मूड में हो या ना हो, पर वे कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़ते।
खुद की बॉलिंग की रिकॉर्डिंग देखते हैं और उसमें कमियां खोजते हैं। कमियां मिलने पर उसमें सदैव सुधार करने की कोशिश करते हैं। इस तरह उनका 2015 का क्रिकेटिंग सीजन काफी सफल रहा, जिसमें वे गुजरात की ओर से रणजी मैच में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर और दलीप ट्रॉफी में नंबर 1 विकेट टेकर रहे और इसके साथ वे आईपीएल में भी अपना बेस्ट देने में सफल रहे। और दोस्तों, जनवरी 2016 में ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए भारतीय टीम का सिलेक्शन हुआ, जिसमें मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट के तौर पर जसप्रीत बुमराह को चुन लिया गया। ऑस्ट्रेलियन टूर पर जसप्रीत बुमराह ने धमाल मचाते हुए डेथ ओवरों में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की हवा निकाल दी, जिसके बदौलत भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज को व्हाइट वॉश करते हुए 3-0 से जीतने में सफल रहा। जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई से केंद्रित अनुबंध में ए+ ग्रेड मिला है। उनके अलावा कोई अन्य भारतीय गेंदबाज इस कैटेगरी में नहीं है। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और विराट कोहली इसमें है। बुमराह को सालाना 7 करोड़ रुपये अनुबंध के तौर पर मिलते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा बुमराह अब कुछ इंटरनेशनल ब्रांड तक भी अपनी पहुंच बना चुके हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने बुमराह के साथ करार किया है। स्वभाव से शांत जसप्रीत ने अपने साहस और हौसलों से हर मुसीबतों पर विजय पाई और अपने जुनूनी सपनों को साकार किया। यही कारण था कि अब तक उन्हें जितने भी मौके मिले, सब में वे खरे उतरने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, ये थी जसप्रीत बुमराह की कहानी। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वाला कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही कंटेंट के साथ।